नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस सनातनी चर्चा चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे प्रारब्ध शब्द पर। एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो अपना दिनचर्या का कार्य भी ठीक ढंग से नहीं निपटा पाता था। इतना बूढ़ा हो गया था कि अपना दिनचर्या का कार्य भी वो जो है सही ढंग से नहीं निपटा पाता था। वो अपने बेटों को आवाज़ लगाता और बेटे जो है उसका दिनचर्या का कार्य निवृत्त करवाने के लिए आ जाते थे। धीरे धीरे उसका बुढ़ापा बढ़ता चला गया, दृष्टि भी कमज़ोर हो गई, दिखाई भी कम देने लग गया और बेटे भी ऊब से गए। वो अब एक आवाज़ लगाने से नहीं आ रहे थे, कई बार उनको बुलाना पड़ता था। इस दौरान वो बूढ़ा व्यक्ति कई बार बिस्तर भी गंदे कर देता था, क्योंकि उसके बस की बात नहीं थी, लाचार था, वो चल फिर नहीं सकता था, दिक्कत आती थी, दिखता नहीं था, इसलिए कई बार उसके बिस्तर भी गंदे हो जाते थे, गिले हो जाते थे, गंदे हो जाते थे। लेकिन फिर भी उसने ईश्वर के प्रति अपनी जो आस्था थी ना, वो नहीं छोड़ी थी। वो ईश्वर का सिमरन शुरू से करता था, बचपन से करता रहा था और बुढ़ापे तक कर रहा था, और अभी भी इस अवस्था में भी वो कर रहा था। तो एक बार क्या होता है कि वो दिनचर्या से निवृत्त होने के लिए अपने बेटों को आवाज़ लगाता है। तभी एक युवक जो है उसे पकड़ करके और दिनचर्या से निवृत्त करवा करके ले आता है। उसे महसूस होता है कि ये कोमल स्पर्श जो है, पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन फिर वो उस बात को नज़रअंदाज कर देता है। अब जब भी उसे ज़रूरत पड़ती वो आवाज़ लगाता तो तुरंत वो युवक हाजिर हो जाता और तुरंत उसे निवृत्ति करवा करके उसे ला करके वापस लेटा देता। रोज़ का काम हो गया, निवृत्ति चल रही थी, जैसे ज़रूरत पड़ती थी वो आवाज़ लगाता और वो आ जाता युवक। उसे एक दिन इस बात का वहम हो गया भी ये कुछ न कुछ गड़बड़ है, कि मेरे बच्चे तो मुझे एक बार आवाज़ लगाते ही आते ही नहीं है, कई बार आवाज़ लगानी पड़ती है और फिर उनका व्यवहार भी ऐसा नहीं रहा, और ये तो बड़े आदर से लेके जाता है और मुझे वापस ला के लेटा देता है और कोई इतराज़ नहीं करता और बड़े शालीनता से मेरे साथ मीठा व्यवहार कर रहा है। ये हो ना हो कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ। तो वो एक दिन उसको पूछ लेता है कि तुम कौन हो, सच सच बताओ तुम कौन हो। वो पहले तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके बावजूद भी वो बूढ़ा व्यक्ति बार बार जब कहता है कि नहीं सच बताओ तुम कौन हो, तुम मेरे बेटे तो नहीं हो, कोई बात कुछ और ही है, मेरे से छुपा रहे हो, कौन हो तुम, सही बताओ, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ और है मुझे। तो वो यूँ करके जब करता है तो भगवान जो है स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वो युवक के रूप में ईश्वरी थे, श्री नारायण हरि, वो प्रकट हो जाते हैं। दिव्य अलौकिक प्रकाश कमरे में फैल जाता है, सुगंध में वातावरण बन जाता है और बूढ़े की नेत्रों में ज्योति आ जाती है और वो देख पाता है कि स्वयं श्री हरि खड़े हैं सामने, आंखों के सामने, और वो फूट फूट कर रोने लग जाता है, प्रणाम करता है भगवान को, कहता है हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया आपके साथ, आपको ऐसे काम में मैंने लगा दिया और आपने आप मेरा इतना ही ध्यान रख रहे हो, आप मेरे पे इतनी कृपा कर रहे हो, आपका मेरे पे इतना ही प्रेम है और मेरे पे इतनी कृपा है आपकी, तो आप मेरा ये जो जीवन है इससे मुक्ति क्यों नहीं दिला देते आप मेरे को। मैं इस कष्ट में जीवन से जी रहा हूँ, दुख भरे जीवन से, तो मेरी आप मुक्ति दिला दो मुझे, आप जब स्वयं ये इस तरह का मेरा कार्य करते हो। तो भगवान ने ये कहा कि बिल्कुल मैं दिलवा सकता हूँ मुक्ति, लेकिन मैं क्यों नहीं दिलवा रहा, क्योंकि ये तुम्हारे प्रारब्ध हैं जो तुमने पूर्व जन्म में किए थे, ये तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए ये तुम्हारी ईश्वर आराधना, मेरे प्रति आसक्ति, प्रेम भाव है, तो मैं स्वयं आकर के तुम्हारे कटवा रहा हूँ ये कर्म जो है। तो उसने कहा कि क्या आपकी कृपा मेरे ये प्रारब्ध काट नहीं सकती क्या भगवान। तो ईश्वर ने कहा बिल्कुल काट सकती है, लेकिन ये तुम्हें फिर अगले जन्म में फिर भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि कर्मों का लेख ऐसा है कि जो कर्म आपने किए हैं वो कर्मों का तो भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए इसको मैं अपने रहते रहते अपने साथ यहीं आपका कटवा रहा हूँ, ताकि आपका अगला जन्म जो वो सही हो जाए। तो इसलिए मैं ये काम करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रारब्ध जो है ना, वो कर्म जो होते हैं वो इस प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं, यानी एक मंद होते हैं, एक तीव्र होते हैं और एक तीव्रतम होते हैं। मंद जो होते हैं वो तो भगवान का चलते फिरते नाम लेने से भी कट जाते हैं,
आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी ईश्वर का सिमरन करें, नाम जपते रहें, वो आपके मंद जो प्रारब्ध है वो कट जाएंगे जैसे भी हैं। और जो तीव्र हैं वो फिर आप ईश्वर की आराधना उपासना करेंगे, उनके कोई व्रत रखेंगे या कथा श्रवण करेंगे या कोई कथा सुनेंगे, चाहे गीता का अध्ययन करें, गीता सुने, चाहे रामायण सुने, चाहे भागवत पुराण सुने, चाहे आप उपासना करें, दान पुण्य करें, आप जैसा भी अध्यात्म में अपने जीवन को लीन कर लेंगे तो आपके वो तीव्र भी कर्म कट जाएंगे। लेकिन जो तीव्रतम होते हैं, कहते हैं कि वो तीव्रतम जो है ना वो तो भुगतने ही पड़ते हैं, और वो तभी करते हैं जब ईश्वर के प्रति आपका अनन्य प्रेम रहे और समर्पण भाव से आप ईश्वर में आसक्ति बनाए रखें और उससे कोई गिला शिकवा नहीं करें, तो ईश्वर खुद आपके साथ रह करके आपको कर्म कटवा देता है। तो यही उस वृद्ध व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ कि ईश्वर ने उसके कर्म कटवाए, क्योंकि कहा गया है कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बजले रे मन रघुबीर। तो ईश्वर की उपासना करने से सभी कर्म कट जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि कर्म आपके जो हैं वो सीमित हों, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही आपको जन्म और फल मिलता है। जैसे वृत्तांत में पहले भी बता चुका हूँ कि भीष्म पितामह ने 100 जन्म पूर्व कोई कर्म किया था और उसका 100 जन्मों के बाद भी उसको भुगतान करना पड़ा, क्योंकि उसमें 100 जन्मों तक तो वो जा नहीं सकते थे। उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि हे माधव, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो हम बाणों की शैया पे लेटा हुआ हूँ और ये दुख में और कष्ट में जो समय मेरा इस वक्त का अंत समय मेरा हो रहा है, तो मैंने तो 100 जन्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं किया। तो ईश्वर ने कहा कि आप 100 जन्म से और आगे जाएं, लेकिन वो क्षमता उनमें नहीं थी। तो ईश्वर की शक्ति से कृष्ण जी खुद उन्हें 100 जन्म से भी आगे लेके गए। तो 101वें जन्म में उन्होंने, वो राजकुमार थे और उनके मार्ग में एक सर्प आ गया था। जब वो जा रहे थे तो मार्ग में सर्प आ गया था, उन्होंने उसको उठा करके तीर भाले की नोक से या तीर की नोक से उठा के उसको फेंक दिया, और फेंक दिया तो वो झाड़ियों में गिर गया, कांटे चुभ गए उसके सर्प के, और वो वहाँ 18 दिन तक पड़ा रहा, तड़फता रहा, और वो उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो वो जो पाप था वो भीष्म पितामह को लग गया था, लेकिन उनके हर जन्म में अच्छे कर्म थे, अध्यात्म में लीन थे, भक्ति भाव थे, अच्छी उपासना दान पुण्य करते थे, बड़े अच्छे ढंग से उनका जीवन चलता गया, इसलिए वो पाप उन पर लागू नहीं हुआ। और इस जन्म में क्यों लागू हुआ? क्योंकि इस जन्म में जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो भीष्म पितामह सशक्त होते हुए भी उसका सामना नहीं कर सके, उसका विरोध नहीं कर सके, और चीरहरण होता रहा। दुर्योधन के कहने पे दुशासन ने चीरहरण किया, और वो कृष्ण भगवान ने उसका जो चीर वस्त्र बढ़ा करके उसका वो बचाया था। तो वो पाप वहाँ लागू हो गया और वो पुण्य वहाँ क्षीण हो गए, और उसी के कारण जो है वो कष्ट, जो कांटों पे जो सर्प पड़ा रहा 18 दिन, इसलिए वो शूल शैया पे वो वहाँ भीष्म पितामह पड़े रहे। तो वो कर्म फल भुगतना पड़ा। इसी प्रकार से ऐसी अनेकों कहानियाँ मिलती है, ऐसे अनेकों वृत्तांत मिलते हैं कि कर्मों का फल इंसान को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हम यही कामना करेंगे कि हमारे से जितने हो सके हम अच्छे कर्म करें और सत्कर्म करें और बुरे कर्मों से बचें और ईश्वर के निकट रहें, ताकि हमारा जन्म जो है वो आगे का अच्छा रहे। और ये जन्म भी, कई बार कहते हैं ना लोग, वो बुरे काम करता है और फिर भी वो बड़े मौज करता है, ऐश उड़ाता है, उसके पिछले जन्म की कमाई की हुई है भाई वो, इसलिए वो इस जन्म में चाहे बुरे कर रहा है लेकिन ऐश कर रहा है, लेकिन उसका आगे का जन्म खराब हो जाएगा, ये बात है। तो इसलिए ये कर्मों का फल है, ये भुगतना पड़ता है, और हमें सोच समझ करके और हमारे कर्म करने हैं और ईश्वर के प्रति समर्पित रहना है। इसी भावनाओं के साथ और इसी आशा के साथ मैं जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।